गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू, तो सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में हमारे कितने चैप्टर्स हैं। देखिए PA1 में हमने आपको कितने चैप्टर्स कराए थे। हमने आपको 1 to 4 चैप्टर कवर कराए थे PA1 में, ठीक है। और हाफ ईयरली में हमने आपको 5 to 9 कराए थे। और आज देखिए हमारा स्टार्ट हुआ है PA2, ठीक है। हाफ ईयरली के बाद हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है, जो 10 to 13 चैप्टर है। उसमें कितने हैं चैप्टर, 10 to 13। पार्ट 8 में हमने आपको 9 चैप्टर कराया था हज अकबर, ठीक है। तो आज हमारा 10 चैप्टर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हम आपको पार्ट 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपका PA2 सिलेबस पार्ट 9 से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ शो कर देती हूँ। पार्ट 9 सबक नंबर 10, पेज नंबर है आपका 44, ठीक है। तो इसे ओपन करिए सभी बच्चे। देखिए ये हमारा 10 चैप्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन, पार्ट है हमारा 9। चैप्टर यहाँ हमारा क्या हो रहा है, PA2 स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है। PA2 स्टार्ट, तो सभी बच्चे लिख लेंगे यहाँ पर PA2 स्टार्ट पार्ट 9 डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, ठीक है। देखिए तुमने जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम सुना होगा, सबने सुना है जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम। ये बहुत ही खूबसूरत और अनोखा मदरसा है। क्या है, एक अनोखा और ख़ूबसूरत मदरसा है। इसमें किताबों की पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए जाते हैं कि पढ़ाई के अलावा। जानते हो इस स्कूल को किसने कायम किया था, जामिया मिलिया स्कूल को किसने कायम किया था। उसकी दाग बेल डॉक्टर जाकिर हुसैन मरहूम ने डाली थी। उसकी दाग किसने डाली थी, बेल डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डाली थी। हाँ, वही डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हमारे मुल्क के सदर थे। कौन थे डॉक्टर हुसैन जाकिर हुसैन, हमारे मुल्क के सदर भी थे। डॉक्टर जाकिर साहब जब तुम्हारी तरह बच्चे थे, जब ही से उन्हें पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक था। जब वो बचपन से क्या था, बच्चे थे यानी, तो उन्हें क्या शौक था, पढ़ने का भी शौक था और पढ़ाने का भी शौक था। उन्हें बच्चों से बड़ा प्यार था और इसीलिए उन्होंने बच्चों का अनोखा स्कूल कायम किया। जब वो तुम्हारी उम्र के थे तो इटावा यानी UP में पढ़ा करते थे, ठीक है। शुरू ही से उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के फ़न सीख लिया था। जब उन्होंने छोटे थे तो उन्होंने क्या करा था, बचपन से ही अपनी ज़िंदगी कैसे ज़िंदगी गुजारना है उसके फ़न यानी तरीके सीख लिए थे। आओ तुम्हें उनके कुछ अनोखे वाक़ात बताए, यानी उनके कुछ वाक़े हैं जो उनके बताए रहे हैं इसमें। वो जब पढ़ते थे तो हॉस्टल में रहा करते थे। जब वो पढ़ाई यानी स्कूल पढ़ते थे यानी स्कूल जाते थे, वो कहाँ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। उनके एक उस्ताद ने एक मर्तबा लड़कों का इम्तिहान लेना चाहा। उनके जो टीचर थे उन्होंने क्या करा, एक बार लड़कों का इम्तिहान या पेपर लेना चाहा। मास्टर साहब ने उन लड़कों के खाने में पानी मिला दिया। मास्टर साहब ने क्या करा, उन लड़कों के, जब वो हॉस्टल में रहते थे, उनके खाने में क्या मिला दिया था, पानी मिला दिया था। वो ये देखना चाहते थे कि कितने लड़के ऐसे हैं जो सब्र से बगैर गुस्से के उस खाने को खा सकते हैं। वो क्या देखना चाहते थे, सब्र देखना चाहते थे कि इस बच्चे में कितना सब्र है कि वो पानी मिला हुआ खाना खा सकते हैं। मगर मालूम है क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, मगर मालूम है क्या हुआ। जब सारे लड़के खाने के कमरे में पहुंचे तो वो उस खाने को देखते ही छोड़ खड़े हुए। जब उस सब लड़कों ने देखा कि खाने में पानी डाला हुआ है तो उस खाने को देखकर सब खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने जब अपनी प्लेट देखी तो फ़ौरन रोटी उठाई और उसे खाना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर साहब ने यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी प्लेट देखी तो क्या करा, उस रोटी उठाई और खाना स्टार्ट कर दिया और उसी से पूरी तरह पेट भरकर खाया। मास्टर साहब ने उनसे बहुत खुश हुए और उनकी बहुत तारीफ़ की। क्या हुआ, मास्टर साहब उन जाकिर हुसैन को देखकर, जब उन्होंने पानी डाला हुआ खाना खा लिया था तो क्या हुआ, उनके मास्टर साहब उनसे बहुत खुश हुए थे और उनकी बहुत तारीफ़ भी की थी। जब वो बिहार के गवर्नर हुए तो एक जगह दावत में गए। उन दिनों वो शक्कर से परहेज़ करते थे।
मेज़बान ने मीठे में शक्करीन इतनी मिला दी कि तमाम मीठा कड़वा हो गया था। जब उन्होंने इतना क्या हुआ था, जब बिहार में गवर्नर हुए तो वो कहाँ के एक जगह दावत में गए थे, तो इन दोनों क्या थी, वो शक्कर से परहेज़ कर रहे थे, यानी मीठे से परहेज़ कर रहे थे। मेज़बान ने मीठे में क्या करा, शक्करीन बहुत मिला दिया, यानी मीठा बहुत मिला दिया था, तो उससे क्या था, वो मीठा कड़वा लगने लगा था। जाकिर साहब ने वही कड़वा हलवा खा लिया। उन्हें उसका ख्याल था कि मेज़बान को शर्मिंदगी ना हो। खाने के सिलसिले में उन्होंने जामिया के बच्चों को एक मरतबा ऐसा सबक दिया था कि आज तक वहाँ के लोग इस वाक़े को नहीं भूल सकते। जामा के इस बच्चों को बैगन के भरते से बहुत चिढ़ थी। जामा में जो बच्चे पढ़ते थे उनको क्या थी, बैगन के भरते से बहुत चिढ़ थी, यानी पसंद नहीं करते थे। एक दिन जब बच्चे खाने के कमरे में पहुँचे तो उन्हें बैगन का भरता नज़र आया। बस फिर क्या था, हलचल मच गई और ज़्यादातर भरता उस प्लेट में डाल दिया गया जो बेकार चीज़ों के लिए रखी रहती हैं। लड़कों ने कुछ रोटी के टुकड़े भी उसमें डाल दिए। इत्तेफाक से जाकिर साहब भी उधर आ निकले। वो आकर एक लड़के के पास बैठ गए। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और आखिर में वो प्लेट उठाकर अपने सामने रख ली जिसमें सबने भरता और झूठा डाला था। उस प्लेट से ही उन्होंने पेट भरा और आखिर में बताया कि मुल्क में न जाने कितने लोग भूखे सोते हैं, इसलिए एक दाना भी ज़ाया ना होना चाहिए। देखो बच्चों, आपने वो जो कुछ बताना चाहते थे पहले खुद उस पर अमल करते थे। इस तरह की तालीम का एक और दिलचस्प वाक़या सुनिए और सबक हासिल कीजिए। उससे हमें क्या सबक मिलता है, इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि लोग, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ लोगों को सही से खाना नहीं मिल पाता है, वो भूखे सो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं तो उसे हम ज़ाया कर दें, फेंक दें। ठीक है, इसी बात को उन्होंने क्या करा था, पहले खुद पर क्या करा था, वो कुछ बताना चाहते तो पहले क्या करते थे, उसको खुद पर अमल करते थे, यानी खुद करते थे उस चीज़ को। इस तरह की तालीम का एक वाक़ा है दिलचस्प, वो एक और वाक़ा है आपको वो सुनाने जा रहे हैं। जाकिर साहब का एक नौकर था जिसके बारे में ये शिकायत थी कि वो बहुत देर तक सोता रहता है। जाकिर साहब का, यानी डॉक्टर जाकिर साहब का एक नौकर था, उनकी क्या शिकायत थी कि वो बहुत देर तक सोता था और बार बार कहने और डांटने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं होता। एक दिन सुबह को जाकिर साहब ने लोटे में पानी भरा, साबुनदानी उठाई, तौलिया लिया और नौकर के सरहाने जा खड़े हुए और उसे जगाकर कहा कि उठो और मुंह धो लो। नौकर की आंखें खुली तो उसने जाकिर साहब को तमाम चीज़ों के साथ अपने सरहाने खड़ा देखा। वो फ़ौरन उठकर भागा और फिर उनसे माफ़ी मांगी और उस दिन के बाद वो कभी देर से नहीं उठा। ठीक है, जाकिर साहब का कहना था कि आम का इबादत समझकर करो, जाकिर साहब ने क्या कहा था, काम को इबादत समझकर करो, यानी जैसे हम इबादत करते हैं इसी तरीके से काम को भी करना चाहिए। जो काम शुरू करो उसमें पूरी तरह लग जाओ। ठीक है, जब वो बिहार के गवर्नर थे तो जामिया के बच्चों का एक ग्रुप तालीमी दौरे पर बिहार गया हुआ था। जाकिर साहब से जब ये बच्चे मिले तो उन्होंने सबसे तफसीली बातचीत की। उस ग्रुप में बच्चों के हुकूमत के वज़ीर सेहत व सफाई भी थे। जाकिर साहब ने उनसे पूछा कि उन्होंने कभी खुद झाड़ू भी दी है या नहीं, और फिर ये मालूम होने पर कि वज़ीर साहब झाड़ू देना नहीं जानते, उन्होंने कहा, मेरे भाई, जब तक कोई आदमी खुद काम से वाकिफ़ न हो वो किस तरह काम की निगरानी कर सकता है और इसकी अच्छाई बुराई को कैसे समझ सकता है। ठीक है, वो खुद अपने हाथ से काम करने के आदी थे। जामिया में जहाँ कहीं दीवारों पर धब्बे या निशान लगे देखते फ़ौरन खुद साफ़ करने लगते। तलबा जहाँ जमा होते वहाँ जूतों के लाइन सीधी करते। ये सब इसलिए था कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ सके। किस लिए करते थे वो, कि ज़िंदगी में हम सब तौर तरीके सीख सकें। ठीक है, जाकिर साहब बड़े हाजिर जवाब थे। उनके तालिब इल्मी के ज़माने का एक वाक़ा बड़ा दिलचस्प है। जर्मनी में किसी अजनबी से तारुफ़ कराने का तरीका ये था कि अपना नाम बताकर मुसाफ़ा के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, फिर दूसरा शख्स इसी तरह करे। एक दिन वहाँ यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जाकिर साहब तेज़ तेज़ जा रहे थे। सामने से उनके प्रोफेसर जो बड़े गुस्सीले थे आ रहे थे। दोनों में टक्कर हो गई। प्रोफेसर साहब को गुस्सा आ गया और फ़ौरन उनके मुंह से निकला, गधा।
जाकिर हुसैन कहकर जाकिर साहब ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ा दिया। उनकी हाजिर जवाब से प्रोफेसर साहब बहुत मुतासिर हुए और फिर तो वो प्रोफेसर साहब के सबसे चहेते शागिर्द बन गए। जाकिर साहब दुनिया के लिए एक सदर जमहूरिया थे, लेकिन बच्चों के लिए वो एक बेहतरीन उस्ताद और दोस्त थे। जाकिर साहब के तालीमी तरीके को अपनाया जाए तो सारा हिंदुस्तान एक गुलिस्ता बन जाए और तमाम बच्चे बेहतरीन इंसान। वो जिस तरीके के तौर तरीके से रहते थे और दूसरों को इस तरीके से समझाते थे कि सामने वाले को बुरा भी ना हो और काम भी हो जाए, ठीक है। वो एक दोस्त की तरह, एक उस्ताद की तरह लोगों को पढ़ाया समझाया करते थे, ठीक है। वो एक दुनिया के लिए एक सदर जमहूरिया थे, लेकिन बच्चों के लिए क्या थे? बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन दोस्त थे, ठीक है। डॉक्टर साहब की तालीम को अपनाया जाए तो सारा हिंदुस्तान एक गुलिस्ता बन जाए, यानी तमाम बच्चे बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ हमारा क्या हो रहा है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। देखिए पार्ट हमारा 9 चल रहा है। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाना है। जो सही है उसके सामने हमें राइट लिखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब पढ़ाई करते थे तो वो कहाँ रहते थे? घर में, हॉस्टल में, ऑफिस में? कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। अब हमारा है मास्टर साहब ने लड़कों के खाने में क्या मिलाया? पानी, शहद, दूध। क्या मिलाया था? पानी मिलाया था। फर्स्ट ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। थर्ड है डॉक्टर जाकिर साहब किन चीज़ों से परहेज करते थे? नमक से, शक्कर से, पानी से। शक्कर से परहेज करते थे। सेकंड ऑप्शन पे राइट करिए। फिर है हमारा डॉक्टर जाकिर साहब का नौकर कैसा था? बहुत खाने वाला, बहुत सोने वाला, बहुत काम करने वाला। बहुत सोने वाला था, ठीक है। हमने फर्स्ट पर, सेकंड ऑप्शन पर हॉस्टल में राइट कराया है, फिर पानी पर राइट करा है, नीचे शक्कर पर राइट करा है, फिर हमारा फोर्थ पर बहुत सोने वाले पर राइट करा है, ठीक है। अब हमारा नीचे क्या है? सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है उसके सामने हम राइट लिखेंगे, जो गलत है उसके सामने रॉन्ग लिखेंगे। फर्स्ट है जब वो बिहार के गवर्नर हुए तो एक जगह दावत में गए, राइट। सभी बच्चे राइट कर दीजिए। मेज़बान ने मीठे के बजाय नमक मिला दिया जिसकी वजह से वो कड़वा हो गया, रॉन्ग। शक्कर मिला दिया था। थर्ड है हमारा जामा के बच्चों को बैंगन के भरते से बहुत पसंद थे, नहीं, चिढ़ थी, रॉन्ग करिए इसे भी। लड़कों ने कुछ रोटी भी उसमें डाल दी, राइट। रोटी रॉन्ग ही आएगा क्योंकि रोटी नहीं डाली थी, रोटी के टुकड़े डाले थे। चैप्टर में हमें रोटी तो बताई है लेकिन रोटी के टुकड़े बताए हैं, तो उसमें पूछा गया लड़कों ने कुछ रोटी भी उसमें डाल दी थी, रोटी के टुकड़े डाल दिए थे, ठीक है। इसलिए हम रॉन्ग कर रहे हैं इसे। इस दिन के बाद कभी नौकर देर से नहीं उठा, राइट। जब उन्होंने उनको एक क्या दी, जब उनके सराहने वो जाके सारा सामान लेकर खड़े हो गए थे डॉक्टर जाकिर साहब, तो वो उनको उसके बाद वो क्या हुआ, उसको सीख मिल गई नौकर को, वो आज के बाद देर से नहीं उठेगा, ठीक है। देर से नहीं उठा, तो ये हमारा क्या है? राइट। फर्स्ट में राइट है और लास्ट में राइट है, बाकी तीनों ऑप्शन में हमारा रॉन्ग है। सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। मास्टर साहब जाकिर साहब से बहुत डैश हुए, खुश हुए, नाराज़ हुए। खुश हुए थे, तो हम पहले खुश पर राइट करेंगे और इसे यहाँ राइट कर देंगे, यानी लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ खुश लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ राइट कर दीजिएगा। फिर सेकंड है हमारा जाकिर साहब ने वही डैश हलवा खा लिया, यानी कड़वा, तो कड़वा पे राइट करिए और यहाँ इसे लिख दीजिए। फिर हमारा थर्ड है वो फौरन उठकर डैश और फिर उनसे माफ़ी मांगी, तो डैश क्या? भागा और माफ़ी मांगी, ठीक है। अब फोर है जो काम डैश करो उसमें पूरी तरह लग जाओ, जो काम शुरू करो उसमें पूरी तरह लग जाओ। किसने कहा था ये? डॉक्टर जाकिर साहब ने कहा था। डॉक्टर साहब ने जवाब थे, डॉक्टर साहब डैश जवाब थे, यानी हाजिर जवाब थे, तो हाजिर पर राइट करिए और यहाँ इसे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ खुश पे राइट करना है, यहाँ कड़वे पे राइट करना है, यहाँ भागा पे राइट करना है, यहाँ शुरू पे राइट करना है, यहाँ हाजिर पे, बाकी सब इसे लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं सवाल जवाब, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
डॉक्टर जाकिर साहब की हालत ज़िंदगी पर चंद जुमले अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। हमें क्या डॉक्टर जाकिर साहब के बारे में कुछ यहाँ लिखना है, तो आप चाहें तो यहाँ 3 लाइन में लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा कोई अच्छी सी लाइन और इसे यहाँ लिख दिएगा, ठीक है। चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आपको लाइन पसंद आई हो तो उसके बारे में, आपकी इनकी ज़िंदगी के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दर्जल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। हमें क्या करना है, इसका इमला दुरुस्त करना है, उसको फिर लिखना है। तो ये हमारा गलत लिखे हुए हैं सारे अल्फाज, तो हमें सही करके लिखने हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है हमारा खुश, तो हम इसे लिखेंगे खुश, ठीक है। शुक्र लिखा हुआ है, ये हमारा शुक्र है, ठीक है, शीन आएगा। हलवा हमारा ये वाला है आएगा, देखिए हलवा। फिर हमारा सबक, तो स्वाद नहीं आएगा, सीन आएगा सबक में। फिर नज़र में ज्वाद नहीं आएगा, जोए आएगा, ठीक है ना, नज़र। नौकर में ये वाला काफ नहीं आएगा, देखिए ये वाला काफ आएगा नौकर। शिकायत नहीं होती है, शिकायत होती है, तो शीन आएगा। सुबह में सीन नहीं आता है, स्वाद आता है, ठीक है, सुबह कर दीजिए। फ़ौरन में नून नहीं आता है, ये अलीफ आता है, और दोनों क्या आते हैं, 2 ज़बर आ जाते हैं। हाजिर में हमारा ये वाला हे नहीं आएगा, ये वाला हे आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका इमला दुरुस्त करके लिखना है। तो ठीक है, मैं आपको थोड़े से पास से दिखा देती हूँ तो आप इसकी वजह से लिख सकें। फर्स्ट लिखिए खुश, शुक्र, हलवा, सबक, नज़र, नौकर, शिकायत, सुबह, फ़ौरन, हाजिर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है दर्जल अल्फाज पर एराब लगाइए, दोस्त एराब लगाइए। तो हमें क्या करना है, ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। फर्स्ट है हमारा तारीफ़, तो तारीफ़ में ज़बर आएगा, ज़ेर भी आएगा। मेज़बान में मीम के नीचे ज़ेर आएगा, बेग के ऊपर क्या आएगा, मेज़बान। ख़याल, इत्तफ़ाक़, ज़ाया, इबादत, अमल, हासिल, माफ़ी, हुकूमत, तालीमी, वाक़िफ़, ठीक है। इस तरीके से आपको ज़बर ज़ेर पेश लगाने हैं। फिर हमारे आते हैं दर्जल हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए, ठीक है। तो हमें इसे क्या लिखना है, हलचल। तो हलचल हमारा देखिए इस तरीके से आएगा, खुद। थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले ही लिखा है, देखिए थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से दिखा देती हूँ आपको। देखिए हमारा फर्स्ट है हलचल, हमें इसे क्या करना है, मिलाकर हुर्फ़ों को जब लिखना है। हलचल हो जाएगा, फिर आएगा हमारा खुद, फिर हमारा तेज़, फिर हमारा तरफ, फिर हमारा लिखा हुआ है अमल, फिर लिखा हुआ है हमारा सामने, फिर लिखा है हमारा मुल्क, फिर लिखा है जीत, फिर लिखा है बाकी, ठीक है। इस तरीके से ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दर्जल अल्फाज को बार बार खुशखत लिखिए, यानी बार बार आपको लिखना है। तो कितने टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें इसे कितने बार लिखना है, 7 टाइम्स लिखना है। तो हमें देखिए इस तरीके से सेम हमें जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, इससे हम क्या करेंगे, हमारे थोड़ी सी राइटिंग भी साफ़ हो जाएगी। माफ़ी, ठीक है, ये हमारा हो गया माफ़ी। आपको इसी तरीके से तालीमी भी 7 टाइम्स लिखना है। तफजीली, हुकूमत, निगरानी, तारुफ़, ये हमारा पूरा आपको कितने बार लिखना है, 7 टाइम्स लिखना है। फिर हमारा दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये आप सबके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करने हैं। जुमले आप सभी बच्चों को खुद करने हैं, यहाँ पर देखकर अपने चैप्टर से, तो इसे फिल करिएगा सभी बच्चे, ठीक है। अब मैं आपको क्या कराती हूँ, क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, क्योंकि मैंने आपको नहीं कराए। सारी एक्सरसाइज सभी बच्चों को कहाँ रखनी है, अपनी बुक पर ही रखनी है, ठीक है। सभी बच्चे अपनी एक्सरसाइज बुक पर ही रखेंगे और अपने कुछ सवाल जवाब कॉपी पर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके देखिए कॉपी खोलती हूँ उर्दू की कॉपी हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। देखिए ये हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है, हमारा सबक पार्ट 8 में हमारा क्या हुआ था, हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ था।
पार्ट 9 से हमारा क्या हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन से हमारा PA2 स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपने पेज पर PA2 स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। सबक नंबर लिखेंगे 10 और डॉक्टर जाकिर हुसैन चैप्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारी हेडिंग है दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। तो फिर हमारे क्या है, सवाल जवाब की हेडिंग दी हुई थी, हमने यहाँ इसे लिख ली है। फिर हमारा पहला सवाल दिया है, डॉक्टर साहब का नौकर कैसा था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा डॉक्टर साहब का एक नौकर था जिसके बारे में ये शिकायत थी कि वो बहुत देर तक सोता रहता है। कैसा था, तो ये हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट आंसर हमारा ये रहेगा। जहाँ हमारा पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पे आपको दिया है, जाकिर साहब का एक नौकर था जिसके बारे में ये शिकायत थी कि वो बहुत देर तक सोता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो पेज नंबर 45 से हमको ये आंसर लिखना है। तो पेज नंबर मैं यहाँ शो कर देती हूँ, पेज नंबर 45 से आपको ये आंसर लिखना है। फिर हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारा, देखिए, काम को क्या समझकर करना चाहिए। काम को क्या समझ कर करना चाहिए। काम को क्या समझकर करना चाहिए, काम को इबादत कर कर समझना चाहिए, यही बोला था ये डॉक्टर साहब ने। देखिए पेज नंबर 45 पर आपको दिया है, जाकिर साहब का कहना था कि काम को इबादत समझकर करो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा आंसर आपका कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक। तो पेज नंबर मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, आपका पेज नंबर है 45। पेज नंबर 45 से आपको ये आंसर लिखना है, काम को क्या समझकर करना चाहिए। जाकिर साहब का कहना था काम को इबादत समझकर करो, ठीक है। फिर हमारा तीसरा सवाल है, बच्चे तालीमी दौरे पर कहाँ गए थे। बच्चे, सवाल लिखिए तीसरा, दौरे पर कहाँ गए थे। तालीम दौरे पर कहाँ गए थे। देखिए ये लिखा हुआ है, जब वो बिहार के गवर्नर बने तो जामा के बच्चे एक ग्रुप तालीमी दौरे पर गया हुआ था। तो देखिए हम ये भी लिख सकते हैं, बच्चे तालीमी ठीक है, बच्चे तालीमी दौरे पर कहाँ गए थे, बिहार गए थे, बिहार गए थे, ठीक है। सवाल हमारा क्या पूछा गया है, बच्चे तालीमी दौरे पर कहाँ गए थे। तो बच्चे तालीमी दौरे पर बिहार गए थे, दौरे पर बिहार गए थे। अब हमारा है चौथा सवाल, प्रोफेसर साहब से किसकी टक्कर हुई थी। प्रोफेसर, हमारा सवाल है, देखिए चौथा सवाल है, चौथा सवाल है हमारा, प्रोफेसर साहब से किसकी टक्कर हुई थी। प्रोफेसर लिखिए, प्रोफेसर साहब की किस से टक्कर
हुई थी। तो हमारा जवाब है, देखिए, किससे टक्कर हुई थी प्रोफेसर साहब की? प्रोफेसर साहब की हुई थी सामने से उनके प्रोफेसर जो बड़े, यहाँ लिखा, एक दिन वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर जाकिर साहब तेज तेज जा रहे थे। किससे हुई थी? डॉक्टर जाकिर साहब से। तो प्रोफेसर साहब की किससे हुई थी? तो लिखेंगे, हम आंसर लिख देंगे आपको। देखिए मैं यहाँ बता देती हूँ, फॉर्म है प्रोफेसर साहब से किसकी जगह लिख देंगे? डॉक्टर जाकिर साहब से। डॉक्टर जाकिर साहब से किसकी जगह से टक्कर हुई थी? टक्कर हुई थी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले आंसर में लिखेंगे प्रोफेसर साहब से डॉक्टर जाकिर साहब की, से नहीं, डॉक्टर जाकिर साहब की टक्कर हुई थी। तो डॉक्टर जाकिर साहब की टक्कर हुई थी। तो हमें यहीं से लिखना है, ये बुक से ही आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ बुक लिख देती हूँ। तो सभी बच्चे बुक से लिखेंगे ये वाला आंसर। प्रोफेसर साहब की किससे टक्कर हुई थी? प्रोफेसर साहब की डॉक्टर जाकिर साहब से टक्कर हुई थी। ठीक है, अब हमारा आता है 5वां सवाल है हमारा, प्रोफेसर साहब कैसे इंसान थे? ठीक है, तो हमारा सवाल है 5, प्रोफेसर साहब कैसे इंसान थे? कैसे थे प्रोफेसर साहब? तो यहाँ पर हमारा लिखा है प्रोफेसर जो बड़े गुस्सीले थे। तो हम यहाँ लिखेंगे जवाब में, प्रोफेसर साहब कैसे इंसान थे? बहुत गुस्सीले थे। बहुत गुस्सीले थे, सीले इंसान थे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर साहब कैसे इंसान थे? प्रोफेसर साहब बहुत गुस्सीले इंसान थे। तो हमारा छठा सवाल है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जाकिर साहब प्रोफेसर के कैसे शागिर्द बन गए? जाकिर साहब प्रोफेसर के कैसे शागिर्द बन गए? ठीक है, जाकिर साहब प्रोफेसर के कैसे शागिर्द बन गए थे? देखिए आपको इसी पेज पर आपको दिया गया था, जाकिर हुसैन कहकर साहब हाथ बढ़ाया, उनकी हाजिर जवाबी से प्रोफेसर साहब बहुत मुतासिर हुए और फिर वो प्रोफेसर साहब के सबसे चहेते शागिर्द बन गए। उन क्या लिखेंगे? डॉक्टर साहब की हाजिर जवाबी से, मौलाना ये लिख सकते हैं, जाकिर साहब, यहाँ देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं पहले, जाकिर साहब की, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे हाजिर जवाबी से प्रोफेसर साहब बहुत मुतासिर हुए और फिर तो वो प्रोफेसर साहब के सबसे चहीते शागिर्द बन गए। ठीक है, ये है क्या आंसर 6। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सवाल लिखेंगे बुक से, जाकिर साहब प्रोफेसर के कैसे शागिर्द बन गए थे? तो हम लिखेंगे जाकिर साहब, पेज नंबर में लिख देती हूँ, पेज नंबर है 45 से आपको आगे का आंसर लिखना है। आगे का आंसर आपको पेज नंबर 45 से लिखना है। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे? जाकिर साहब की हाजिर जवाबी से प्रोफेसर साहब बहुत मुतासिर हुए और फिर तो वो प्रोफेसर साहब के सबसे चहीते
शागिर्द बन गए। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पार्ट 9 भी यहाँ कंप्लीट होता है। पार्ट 9 ज़रूर लिखिएगा और डेट शो भी करिएगा जिस दिन ये वीडियो आपके पास जाएगी। ठीक है, पार्ट 9 लिखिएगा। सबक नंबर 10 डॉक्टर जाकिर हुसैन। सवाल नंबर 1 है हमारा, डॉक्टर साहब का नौकर कैसा था। तो पेज नंबर 45 पर आपको आंसर लिखना है यहाँ से यहाँ तक। फिर हमारा दूसरा सवाल था, काम को क्या समझकर करना चाहिए। फिर हमारा यहाँ दूसरा जवाब यहाँ था, जाकिर साहब का कहना था कि काम को इबादत समझकर करो। ठीक है, फिर हमारा तीसरा सवाल है, बच्चे तालीमी दौरे पर कहाँ गए थे। बच्चे तालीमी दौरे पर बिहार गए थे। फिर हमारा चौथा सवाल है, प्रोफेसर साहब की किससे टक्कर हुई थी। तो प्रोफेसर साहब की किससे हुई थी, डॉक्टर जाकिर साहब से टक्कर हुई थी। तो ये आपको बुक से लिखना है। ठीक है, और आपको फिर पांचवा सवाल दिया था, प्रोफेसर साहब कैसे इंसान थे। प्रोफेसर साहब बहुत गुस्सीले इंसान थे। और छठा सवाल है आपका, जाकिर साहब प्रोफेसर के कैसे शागिर्द बन गए। तो जाकिर साहब की डैश यानी उसके आगे से आपको लिखना है पेज नंबर 45 से। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 9 कंप्लीट हो, पार्ट 9 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। और सारे बच्चों को सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है, और जो मैंने होमवर्क में दिया है आपके जुमले, ठीक है, और डॉक्टर साहब पे थोड़े से 3 लाइन आपको लिखनी है, वो यहाँ पर लिखकर आपको क्या करना है, अपना पार्ट 9 कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज अपनी बुक पर रखिएगा और सवाल जवाब अपने कॉपी पर करिएगा। ठीक है, यहाँ हमारा PA2 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, पार्ट 9 के साथ। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।